आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि लेनॉर्ड के प्रयोग में संग्रहण प्लेट के उस ऋणात्मक विभव को जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य होता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है, प्रश्न में यह पूछा गया है। तब हम सबसे पहले देखें तो लेनार्ड के प्रयोग क्या होते हैं। लेनॉर्ड और मिल्कन नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश विद्युत प्रभाव के अंतर्गत एक प्रयोग दिया, जहां उनका प्रयोग प्रकाश विद्युत प्रभाव से संबंधित था। प्रकाश विद्युत प्रभाव के अंतर्गत उन्होंने एक प्रयोग किस प्रकार से दिया। प्रयोग के लिए जो उपकरण था उसे हम प्रकाश विद्युत सेल के रूप में देखते हैं। अब इसके आरेख को हम सबसे पहले देखें तो प्रश्न में हमने आरेख के रूप में लेनॉर्ड के प्रयोग को आरेख द्वारा समझाया हुआ है। आरेख से यदि हम देखें तो सबसे पहले यह एक कांच की निर्वात नली है। नली जिसे हम यदि जी से प्रेषित कर रहे हैं, हमारे पास एक इलेक्ट्रोड C और एक इलेक्ट्रोड P है। C को हम कहते हैं उत्सर्जक प्लेट, जबकि P को कहा जाता है संग्राहक प्लेट। दोनों इलेक्ट्रोड की तरह कार्य करते हैं। अब यहाँ पर कांच की निर्वात नली में एक ऐसा स्थान बना हुआ है जहां से एक निश्चित आवृत्ति का सामान्यतः पराबैंगनी प्रकाश किरणें यहाँ पर आपतित होती हैं। आपतित होने के पश्चात हम यहाँ पे सभी पदों को देखें, तब यहाँ पर जो बना हुआ है म्यू ए, इसे कहा जाता है माइक्रो अमीटर। इसकी संरचना नीचे यहाँ पर वोल्ट मीटर वी लगा हुआ है, वोल्ट मीटर वी, जो इस परिपथ को इस प्रकार पूर्ण करता है। यहाँ पर विभव विभाजक, जो विभव की मात्रा को विभव विभाजक। अंतिम में यह जो हिस्सा होता है जिसे के से हम प्रदर्शित करते हैं, इसे कहा जाता है दिक् परिवर्तक का कार्य यहाँ पर विभव के मान की ऋणात्मकता तथा धनात्मकता में उसे संबंधित करना है। तब यहाँ पे हमने एक अंतिम रूप से एक बैटरी जोड़ रखी है। बैटरी है बी से जी से प्रेषित किया जाता है, जिसका धनात्मक हिस्सा दिक् परिवर्तक के अनुसार कैथोड और एनोड प्लेट के बीच मध्य स्थापित किया जाता है। अब सबसे पहले यदि हम बात करें कि यह कार्य किस प्रकार करता है, कार्य का इस प्रकार होना कि यदि एक निश्चित आवृत्ति के अंतर्गत यहाँ पर प्रकाश की किरण आती है, प्रकाश किरण आपतित होते हुए उत्सर्जक प्लेट पर यदि पड़ती है, तब उत्सर्जक प्लेट पर पड़ने के पश्चात इसमें से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के क्रम में सबसे पहले हम यह बताते हैं कि C कैथोड की प्लेट है, जिसे उत्सर्जक प्लेट भी कहा जाता है, जो कि एक धातु से बनी होती है। धातु से बना होना, प्रकाश की एक निश्चित मात्रा जो जब उस पर आपतित होती है, तब वहां से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के पश्चात वह इलेक्ट्रॉन संग्राहक प्लेट बी पर जाते हैं। वहां पर जहां इलेक्ट्रॉनों का आगमन होता है, इलेक्ट्रॉनों के आगमन के पश्चात विद्युत धारा का प्रवाह यहाँ पर होने लगता है। विद्युत धारा के प्रवाह का इस प्रकार की संरचना प्रकाश विद्युत सेल की संरचना से संबंधित होती है, जहां पर हमने यह बना रखा है। अब यहाँ पर यदि एक स्थिति की बात करें जब P यहाँ पर एनोड के लिए कार्य करता है, जिसे हम संग्राहक प्लेट कहते हैं, इस पर किस प्रकार का कार्य होता है। अब इनकी कार्यप्रणाली यदि हम समझें तो सबसे पहले एनोड के हिस्से को धनात्मक विभव में रखा गया। दिक् परिवर्तक की सहायता से धनात्मक विभव में यदि रखा जाता है, धनात्मक विभव में रखने से यह होता है कि यदि एक निश्चित तीव्रता की प्रकाश यदि कैथोड की या उत्सर्जक प्लेट पर आपतित होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में परमाणुओं के उस धातु के परमाणुओं के बाहरी छोर पर होती है, ऊर्जा पाकर के वह इलेक्ट्रॉन वहां से उत्सर्जित होते हैं और उत्सर्जन के पश्चात उनमें प्राप्त ऊर्जा के कुछ भाग से गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है और इलेक्ट्रॉन इस प्रकार एनोड की प्लेट अर्थात संग्राहक प्लेट पर आने लगते हैं। इनके अनुसार यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के आने से विद्युत धारा का प्रवाह यहाँ पर इस दिशा में होने लगता है, यदि इसे प्राथमिक रूप से धनात्मक विभव के रूप में प्रदर्शित किया गया है। जैसे जैसे इस पर
विभव का मान, धनात्मक विभव का मान यदि बढ़ाया जाता है, धनात्मक विभव के मान को यदि बढ़ा दिया जाए, तब विभव के मान V को बढ़ाने से हम देखते हैं कि धारा का मान क्रमशः बढ़ने लगता है। अर्थात जैसे जैसे विभव के मान को धनात्मक रूप से बढ़ाते जाएं, प्रकाश विद्युत के आने से, यहाँ पर प्रकाश के आने से विद्युत जो उत्पन्न होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों का कैथोड से एनोड के बीच आना, अधिक आकर्षण के कारण विद्युत धारा का मान बढ़ने लगता है। विद्युत धारा के मान के इस प्रकार बढ़ने से एक स्थिति भी ऐसी आती है कि जैसे जैसे विभव का मान बढ़ाते जाएं, विभव का मान यदि हम बढ़ाते जाते हैं, तब धारा का मान भी बढ़ने लगता है। परंतु एक अधिकतम स्थिति, विभव की वह अधिकतम स्थिति जिस पर धारा का मान, अब एक स्थिति के पश्चात धारा का मान निश्चित हो जाता है, अर्थात धारा का मान नहीं बढ़ता एक स्थिति पे, उसे हम कहते हैं संतृप्त विभव। उस विभव के एक निश्चित मान को, किस विभव के? धनात्मक विभव के। धनात्मक विभव फिलहाल अभी किससे संबंधित है? अभी वह संबंधित है एनोड से। तब इस प्रकार की स्थिति को संतृप्त विभव कहते हैं। अब परंतु हम इसी के लिए उल्टी स्थिति बात करें तो हमने एक काम किया हुआ है कि जो P एनोड है अर्थात संग्राहक प्लेट के विभव को धीरे धीरे कम किया जाता है। यदि उसके विभव के मान को हम कम करें, अर्थात उसकी धनात्मकता कम होती जाए, धनात्मकता उसकी कम होती जाती है। जैसे जैसे धनात्मकता कम होती जाती है, हम देख रहे थे कि जैसे हमने विभव का मान बढ़ाया, धारा का मान क्रमशः उसी के अनुसार बढ़ने लगता था। और यही प्रक्रम उल्टी तरह भी संदर्भित होगा कि जब विभव के मान को ऋणात्मक किया जाता है या कम किया जाता है, तब धारा का मान भी क्रमशः कम होते जाता है। अब एनोड के विभव के मान को यदि अब धीरे धीरे कम करके शून्य तक ला दिया गया है, विभव को लगभग शून्य तक ला दिया गया है, तब भी धारा का मान पूरी तरह कम न होकर धारा का एक निश्चित मान होता है, अर्थात धारा अभी भी धारा प्रवाह शून्य नहीं होता एक स्थिति पर। इससे क्या हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉनों में ऊर्जा पाकर उनकी गतिज ऊर्जा होती है, जो वह खुद से एक स्थान से दूसरे स्थान अर्थात एनोड की प्लेट पर स्वयं से आने लगते हैं। परंतु अब हम एक कार्य और करें अंतिम रूप से, जब विभव का मान तो हमने शून्य कर दिया, अब विभव के मान को हम ऋणात्मक रूप से ले जाते जाएं। विभव के मान की ऋणात्मकता हम किस प्रकार करें? दिक् परिवर्तक से विभव के मान को हम ऋणात्मक रूप से बढ़ाते जाते हैं। जैसे जैसे यहाँ पर हमने, अब यहाँ से देख सकते हैं कि यदि हमने यहाँ पर ऋणात्मकता का मान बढ़ाया, तब जैसे जैसे हम ऋणात्मकता का मान बढ़ाते जाते हैं एनोड की प्लेट पर, तब वहां से अब इलेक्ट्रॉनों का एक तरह से गतिज ऊर्जा के कारण भी आगमन न होकर के, क्योंकि वहां ऋणात्मकता बढ़ती जाती है, ऋणात्मकता बढ़ने से इलेक्ट्रॉनों का अब एक स्थान पर प्रतिकर्षण होने लगता है। ऐसे ऋणात्मक विभव, उस ऋणात्मक विभव के लिए जहां पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य होता है, अर्थात प्रकाश विद्युत अभी इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होने के कारण भी वह प्रतिकर्षण के कारण, ऐसे विभव की स्थिति पर जहां विद्युत धारा का मान शून्य हो, उसे निरोधी विभव कहा जाता है। यही लेनॉर्ड के द्वारा प्रयोग में सिद्ध हुआ था कि संग्रहण प्लेट की उस ऋणात्मक विभव को जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य होता है, हम उसे निरोधी विभव कहते हैं। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।